सो वी वर वर्किंग ऑन द सीरीज। तो अब हम नेक्स्ट सीरीज पे काम करेंगे जिस पे हम एक स्ट्रिंग को टाइप कराएंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। इससे पहले अभी हमने 2 प्रोग्राम करे थे, तो सीरीज में कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो अब फाइल में जाओगे, फिर से आपको वही लाइन लिखनी है बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन पांडास। इम्पोर्ट पांडास एज pd, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल लिया s1 इज इक्वल टू pd डॉट, ये तो आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि हम सीरीज पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर मुझे किसी स्ट्रिंग पे काम करना है तो आई कैन वर्क ऑन स्ट्रिंग। जैसे इसमें देखो, अब ये लिस्ट पे अगर आपने काम किया है, अगर आप यू रिमेंबर कि हम लिस्ट में मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं, मल्टीपल इंटीजर्स ले सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स ले सकते हैं, तो ये हम सीक्वेंस पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम इसको प्रिंट करा देंगे। ये देखिएगा, तो अब ये हमारे आ गए आई, ये इंडेक्स नंबर आ रहे हैं, तो आई किस लोकेशन पे, 0 एम 1 पे और लाफिंग 2 पे। तो इस तरह से ये हमारा 4th प्रोग्राम है जिसमें हमने सीरीज को सीक्वेंस के थ्रू क्रिएट किया है स्ट्रिंग्स को, ठीक है। अब हम काम करेंगे एनडी एरे पे, नॉन डायमेंशनल एरे, क्योंकि आपको पता है जो सीरीज होती हैं वो सिंगल डायमेंशन पे काम करती है। तो अब हम एनडी एरे पे काम करेंगे, तो उसके इसमें कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एनडी एरे पे काम करने के लिए हम फिर से लेंगे एक फाइल, इंपोर्ट पांडास एज pd। इसमें हमें numpy का भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब हम पांडास को इंपोर्ट कराते हैं तो np का मतलब है numpy, ठीक है। क्योंकि numpy जब हमें एरेज पे काम करना पड़ता है तो हम numpy के बिना नहीं कर सकते, तो हमें इसमें numpy को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पहला एनडी एरे फंक्शन है वो ए रेंज है, ठीक है। ए रेंज हम लेके चलेंगे, तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया s1 इज इक्वल टू np। अब इसमें np डॉट ए रेंज, ए रेंज एक फंक्शन अगर आपको याद हो हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमने numpy में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट हम कराएंगे s1 को जिसमें हमने इस एरे को स्टोर किया है। उसके बाद हमने एक s2 वेरिएबल लिया इज इक्वल टू, अब हम इस एरे को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने, क्योंकि आपको पता है जो एरेज होते हैं वो numpy के बिना काम नहीं कर सकते, तो हमने numpy के थ्रू ये रेंज ली, अब हम उसको सीरीज में कॉल करेंगे इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, यहाँ पे लिखेंगे s1, ठीक है। प्रिंट, सॉरी हाँ यस s1 ही लिखेंगे क्योंकि हमें उसी को लेना है, प्रिंट s2। ये हमारा दूसरा है जिसमें पहले तो हमने लिस्ट पे काम किया जिसको हम सीक्वेंस भी कहते हैं, और अब हम काम कर रहे हैं एनडी एरे पे। तो पहले तो इसने प्रिंट किया है, ये क्या है 3.6.5 10. ये numpy है और ये आपकी ए रेंज है, ठीक है। तो ये ए रेंज एक फंक्शन होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ए रेंज में ये आंसर कैसे आया, एक बार आपको मैं इसको फिर रन करके दिखाती हूँ, ठीक। देखो इसमें 3.6.5 10 क्यों आया है, क्योंकि ए रेंज अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर से शो करती हूँ। ए रेंज एक फंक्शन होता है जिसमें हम स्टार्ट वैल्यू,
स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू देते हैं। स्टेप वैल्यू ऑप्शनल होती है। तो इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 3 है, एंड वैल्यू 13 है जहाँ तक ये रन होगा, और 3.5 स्टेप वैल्यू है। तो 3 को अगर 3.5 प्लस करोगे तो 6.5 आएगा, फिर 6.5 में 3.5 प्लस करोगे तो 10 आएगा, और 10 में 3.5 प्लस करोगे तो 13.5 आएगा। इसीलिए इसने जो है 10 तक प्रिंट किया है, क्योंकि 3 प्लस 3.5 6.5, 6.5 प्लस 3.5 होगा, तो इसीलिए इसने सिर्फ 10 पॉइंट तक किया है। क्योंकि अगर आप ये 13.5 नहीं कर सकता, क्योंकि आपने स्टॉप वैल्यू क्या दी थी 13.5। तो इस तरह से हमने सीरीज़ का एक एनडी अरे फंक्शन किया है जिसका आंसर ये आएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम एनडी अरे कहेंगे क्योंकि अगर हम एनडी अरे वाले फंक्शंस करते हैं जिसमें हमें एरे की ज़रूरत पड़ती है तो वो नमपाई के बिना नहीं होते। ठीक है, अब इसमें हम एक और फंक्शन करेंगे, लाइन लीनियर स्पेस। अब लीनियर स्पेस में क्या होता है, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एस पी डी, फिर मैंने एक वेरिएबल लिया s3 ले लिया, इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट लेन स्पेस। अगर आपको याद हो जिसमें हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू दी है उसी के बीच में सारी वैल्यूज़, इसमें भी हम स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू देते हैं। जैसे 24 स्टार्ट वैल्यू है, 64 क्या है स्टॉप वैल्यू है, और 5 क्या है, मतलब 5 इज़ नॉट अ स्टेप वैल्यू। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 5 स्टेप वैल्यू नहीं है। 5 का मतलब है कि 24 से 64 के बीच में आपको 5 डिजिट्स प्रिंट करानी है। तो वो अब आपको देखना है कि आप कितने कितने नंबर्स उसमें ऐड करोगे कि 25 से, जैसे 24 में अगर हम 10 प्लस करें तो आई थिंक 64 तक इसमें 5 डिजिट्स आ जाएंगी। ये स्टेप वैल्यू नहीं है, ये 5 का मतलब है इतनी नंबर ऑफ डिजिट्स आप 24 से 64 के बीच में प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो अब हम जब इसको प्रिंट कराएंगे, सॉरी यहाँ पे एक और लगेगा, प्रिंट S3। अब हम इसको सेव करेंगे, ये हमारा 5th प्रोग्राम है, सेव। ओके सॉरी 6th, सॉरी ये आई थिंक सॉरी एंड नम पाई हमने नहीं लिया है, डेट्स वाई। देखो मैं यहाँ पे नम पाई लेना भूल गई। मैंने आपको कहा था एरेज में हम नम पाई कंपलसरी होता है, तो इंपोर्ट नम पाई एज एन पी। ठीक है, आ गया। तो लीनियर स्पेस में 24 64 स्टार्ट स्टॉप वैल्यू थी, और 5 का मतलब है कि 5 डिजिट्स ही आनी चाहिए, सिर्फ 5 डिजिट्स में। वो अब आप उसमें अगर मैं 1 और 2 भी दे सकती हूँ, चाहे उसमें वो फिर, और मैंने दे दिया अगर 5 तो वो 1.2 करे 1.3, इस तरह से आंसर आएगा। तो 5 डिजिट्स देनी थी, तो उसने 24 में 34 मतलब 10 नंबर प्लस कर दिए, तो वो इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा प्रोग्राम एनडी एरे का। तो इसके लिए फिर से हम एक नई फाइल लेंगे, और यहाँ पे हम पहले ही दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप एनडी अरे पे काम करें तो नमपाई को ज़रूर इंपोर्ट कराइएगा, वरना वो प्रैक्टिकली और अगर आप थ्योरी में भी लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा प्रोग्राम है पांडास में ना एनडी अरेज में, जिसमें हम थर्ड फंक्शन सीखेंगे टाइल। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। जैसे मैंने लिया S3 एक वेरिएबल ले लिया, pd डॉट सीरीज। ठीक है, आप np डॉट टाइल एक वेरिएबल लेके पहले भी ले सकते हो, जो मैंने पहले प्रोग्राम बनाया था ए रेंज वाला, दोनों चॉइस हैं आपके पास। np डॉट टाइल, टाइल में क्या होता है, ये जैसे टाइलिंग करेगा, जैसी जो सीक्वेंस जो हम पैटर्न देंगे ना उसी पैटर्न पे टाइप करेगा। जैसे मैंने 3 5 दिया, कॉमा 2,
ठीक है, अब ये 3 5 को